हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और शिमला में इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप आ रही है तो उसका मैं तो पूरा फायदा उठा रही हूँ। पहले मैंने सारे कपड़े धूप में सुखाए और अब सारे शूज निकाल दिए, इनको सुखा दिया अच्छे से क्योंकि मुझे इनको कबर्ड में सेट करना है। फिर मुझे ये था अगर थोड़ी बहुत स्मेल होगी या कुछ भी होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा धूप में, और उसके बाद इनको अच्छे से सेट करूंगी। और अभी ना मुझे इनको सेट करना है और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी हम नहाने के लिए निकलने वाले हैं। एज यू ऑल नो टुडे इज रक्षाबंधन, तो रजत अपनी बहन के पास जाने वाला है। एंड यस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। पहले मैं सोच रही हूँ कि ये डिसाइड कर लेती हूँ कि आज पहनना क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग अपना फुटवेयर भी बाहर निकाल के रखूंगी। एंड यस, उससे याद आता है मुझे, मैंने तो बैग भी पैक नहीं किया है, तो फटाफट से बैग पैक करती हूँ। उतनी देर जूतों को और टाइम मिल जाएगा धूप में रहने के लिए। मैंने सोचा है कि आज मैं ये वाला कॉर्ड सेट पहनूंगी। मुझे ये वाला कॉर्ड सेट बहुत ज्यादा पसंद भी है और बहुत ज्यादा खास है क्योंकि मुझे ये मम्मी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और आपको पता है मैंने ये कॉर्ड सेट तब भी पहना था जब हमने अपना कोर्स शूट किया था। और आज क्योंकि रक्षाबंधन है, इतना खास दिन है, तो मैं सोच रही हूँ आज इसे पहनती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये जैकेट पहनने वाली हूँ बिकॉज शिमला में सुबह शाम थोड़ी ठंड हो ही गई है और पता नहीं हम कब तक नाहन पहुँचेंगे। बट आई डोंट थिंक सो नाहन में इतनी ठंड है, बट शिमला का मौसम का कोई ज़्यादा हम भरोसा कर नहीं सकते, इसलिए एक चीज़ तो बाहर से लेने के लिए रखती हूँ मैं। और चलो ये तो डिसाइड हो गया, अब मैं समझ गई हूँ कि फुटवेयर भी क्या पहनना है मुझे इसके साथ। अब मैं बैग पैक करती हूँ क्योंकि रक्षाबंधन है तो एक सूट तो मुझे साथ में रखना ही चाहिए। और बस एक नाइट सूट डाल देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इन तीनों में से कौन सा वाला ले जाओ। ब्लू के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ब्लू ड्रेस के साथ ही जाएगा, और ये न्यूड वाली और ये जो ट्रांसपेरेंट ही है ये भी काइंड ऑफ न्यूड समझ लो। ये मुझे ऐसा लग रहा है सूट के साथ भी चली जाएगी, कॉर्ड सेट के साथ भी चली जाएगी। सो आई गेस यही ले जाती हूँ, ट्रांसपेरेंट वाली। हाँ, और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। इसमें है शिवानी दीदी का रक्षाबंधन का गिफ्ट। मिठाई हम जाते जाते ले लेंगे। और हमने एक बड़ी प्यारी सी चॉकलेट भी ली है जिसमें आई लव माई सिस्टर लिखा है, वो मैंने अभी फ्रिज में रखी है। बस मुझे जाते जाते याद रहे कि वो फ्रिज में है और फिर तब आपको भी दिखाऊंगी मैं। लो जी, यहाँ से सब क्लीन तो कर दिया है, बट एक ये रह गई है और जो मैंने पहनने के लिए सोची थी आज ना, बट आपको अगर दिख रहा होगा थोड़ी गंदी हो गई है, इसलिए मैं लेके आई हूँ स्प्रे। अब इससे साफ करती हूँ इसको। ये लो जी, अब मेरी हील्स एकदम ट्रांसपेरेंट और अच्छी लग रही है। सो ये है रजत की बहनों की राखियाँ जो शाम को शिवानी बांधेंगे। और अब एक लास्ट चीज रहती है, चलो आपको दिखाती हूँ क्या है। वो है ये, नहीं ऐसे, I love my sister है ना। हाँ? इससे भी इम्पोर्टेंट चीज जो इतने दिनों से शिवानी वगैरह के लिए मम्मी ने अच्छा, समझ गई। यस, ये है ये देखो, शिवानी है। पहाड़ी बहू लाने का कुछ तो मिलेगा ही ना। बहू तो मैंने लाई है बट ये मेरे घर वालों के लिए है। नहीं, ये खास तौर से शिवानी दी के लिए। देखो मैं तो रेडी भी हो गई इतनी देर से, बस आराम से इधर उधर टहल रही हूँ। तो मैं काम कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है मैं कुछ काम नहीं करती हूँ? मैं भी काम कर रहा था। हाँ चलो ठीक है, जल्दी करो यार। मुझे ना इतने क्रैम्प्स आया कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे सोफे पे बाजू भी रखी ना तो भी दुख रहा है, आराम से करना पड़ रहा है। व्लॉगिंग के लिए ऐसे हाथ रखा है ना, उसमें भी बाजू दुख रही है, बट चलो ये तो करना ही पड़ेगा। So guys, this is my complete look for the day। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि कहाँ के लिए हम इतने रेडी हो रहे हैं। हम एक्चुअली नहान जा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आज रक्षाबंधन है, तो रजत अपनी बहन के पास जा रहा है उनसे राखी बंधवाने के लिए। बट नहान जाने के लिए मैं इतनी ज्यादा खुश इसलिए तो हुई कि शिवानी से हम मिलेंगे, बट उसका दूसरा रीजन ये है, जब मैं स्कूल में होती थी ना तो मैंने अपनी 10th और +1 नाहन से की है। सो वहां से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी है। आई होप, मुझे क्या पता वहां पे मेरे पुराने दोस्त मिल जाए या कुछ भी, वो जगह से ही मुझे बहुत लगाव है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहां जाने के लिए। अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, सब तो क्या मैं और रजत ही जा रहे हैं, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। शिमला के मौसम का कोई भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि मैंने अपने शूज भी अंदर रख लिए थे और ये जैकेट सा भी पहन के आई गई थी। अब फिर से बादल आने लगे, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश ना हो जाए। अभी शाम होने आई है, एक्चुअली हमको निकलने में भी थोड़ा लेट हो ही गया था। और शिमला से नाहन का सफ़र थोड़ा लंबा तो है ही है, 4-4.5 घंटे लग जाते हैं ऑलमोस्ट। तो आज हमने अपना पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया है। मैंने पता है क्या किया, जब से मैं गाड़ी में बैठी हूँ, एक तो मैंने पहले अपने सभी भाइयों को फ़ोन लगाया, मतलब ऑफकोर्स मेरे रियल भाई तो कोई नहीं है, बट जो भी कजन्स थे सबको फ़ोन लगाया। और रजत ने भी सेम किया, ये भी सबको फ़ोन किए जा रहा है। तो मतलब जब से हम गाड़ी में बैठे हैं ना, किसी न किसी से बात कर ही रहे हैं। और अब
जाके मेरी लिस्ट खत्म हुई है और पता नहीं क्या टाइम हो गया होगा, कब से लगे हम बात करने। 7 बज गए। 7 बज गए, हाँ। तो पर चलो मुझे तसल्ली है कि सबसे मैंने बात कर ली, वरना सब मुझसे हमेशा इसी बात के लिए नाराज रहते थे, तू फोन कभी नहीं करती, तू फोन कभी नहीं करती। आज मैंने सबको फोन मिलाए है। हम ना नाहन के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिप पे आए हैं, आज आए हैं, कल वापस चले जाएंगे। बट मैंने रजत से पहले ही कह दिया था, आने से पहले कहा था ना मैंने कि मुझे नाहन जाके अपने दोनों स्कूल में, मैं 2 साल नाहन रही हूँ, तो एक साल मेरी 10th थी और अगली साल मेरी 11th थी, तो बोर्ड चेंज था इसलिए मेरे 2 स्कूल थे नाहन में। तो मैंने कहा मुझे दोनों स्कूल्स में जाना है अपने, और उसके बाद मुझे नाहन का चौगान मैदान देखना है और रानी ताल जरूर देखना है, क्योंकि मेरी बचपन की यादें जुड़ी है वहाँ से, तो वहाँ तो मैं पक्का ही जाऊंगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने मेरी बात सुन ली है ना कि वहाँ मुझे पक्का लेके जाना है, चाहे सुबह जितने जल्दी आएगी, बट इन चारों जगहों के दर्शन मुझे जरूर करवाने हैं। अभी हम चांद की क्या बात कर रहे थे, चांद देखने के लिए मैं चाहती थी कि हम रुके, बट रजत को ये था कि नहीं जल्दी चलते हैं, और हुआ क्या कि हमारे कोई सब्सक्राइबर मिल गए, तो अब तो रुकना ही पड़ा। तो उनसे भी मिलती हूँ मैं, और फिर आपको चांद की फोटो भी दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। अमेजिंग, मजा आ गया यार, इतना सुंदर चांद और शाम भी उतनी सुंदर है। अरे बचपन की याद आ रही थी जब हम लड़ते थे, हर बार ही लड़ते थे हम लोग। देखो इस बार रजत ने क्या लाया आपके लिए, पूरे दिन तो होती रही। ताकि मेरी बहन को मेरी याद ना आए, तो ये इसको पकड़ के बैठ जाए। तू ये ला और मेरे को ये comfortable- डायरेक्टर साहब फैल रहे हैं हम एक रील बनाने का सोच रहे हैं, बस मेरे को तू ये दे दे ऊपर को ना, और तू मेरे को ना ऐसे उठाई हो जब मैं बोलूंगा, है ना? तो गर्मी लगेगी तो नहीं, मेरे को ऐसे रजाई डालो इसके ऊपर एक और। लगेगी। जब मैं बोलूंगा तब उठाना। ठीक है। A few moments later. कब उठाना? यार ये जान के कर रहा है, इसने सोना है। बेवकूफ बना दिया है। रुको जरा, सबर करो। अभी जाओ यहाँ से, मैं बुला दूंगा जब उठाना होगा। क्या 1-2 घंटे के बाद आए? हाँ। बहुत अच्छी गेम खेली। रानी दीदी ने रजाई वगैरह फोल्ड करके बोल रहे थे कि मैं अंदर रख लेती हूँ अभी से, और रजत ने कहा नहीं शिवानी वापस ला, मुझे एक आइडिया आया, हम एक रील बनाते हैं। इसने रजाई ली और वापस से सो गया। शोर हो रहा है, चली जाओ, मैं बुलाऊंगा। अच्छा, ये 2 ही हाथ है, दोनों फुल है। तुम दोनों थक गई मेरे साथ काम करके, फ्रस्ट्रेशन में मिठाइयाँ खा रही है। हैप्पी रक्षाबंधन। 2 तो किसी को तो खानी पड़ेगी ना। हम बराबरी कर रहे हैं। हमारे एक पेंसिल तो निकाल ऊपर से। ये रील का वो सबूत है। सबूत नहीं, वो मिल गई है रील अभी तक। इंस्टाग्राम पे देख लो आप रील। काम के बीच टी ब्रेक, नहीं पिज्जा ब्रेक। एक पिज्जा स्लाइस सब में का जो बचा है, और साथ में चाय नहीं है, कोक है। हैप्पी पिज्जा डे। दे दो हमें भी हैप्पी होने दो। मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, बड़े आर्टिस्ट को ज्यादा मिलेगा। इतना बड़ा भी नहीं दे। नैना का एक्सप्रेशन लो शिवानी, एक बाइट आप ले लो, रुक जाओ मैं देती हूँ आपको एक बाइट। लो खाओ, मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। बचपन में देता था कुरकुरे या चिप्स, नहीं देते थे यूं पकड़ के, एक ही होता था ऊपर बस जो निकल पाता था। कितने लोग करते थे ऐसा? हम दोनों को ना मंच बहुत पसंद थी, तो हमने क्या करना है, रोजी अपनी खा लेंगी, फिर मुझसे मांगेगी ना, और ऐसे उंगली रख के फिर मैं दे दूंगी। ये हमेशा ऐसे करता था कि इसको ना कुरकुरे पसंद थे और मेरे को लेज पसंद थे, इसने लेने कुरकुरे है। हेलो, आज और तू बड़ी देखिए शरीफ आपको थी। क्या खा लिया इसने? अगर नहीं समझे हो तो रील देखो। हाँ, रजत की मेरे सेहत अकाउंट का पर। राज। अब हम फिर से रेडी हैं, क्योंकि हमारा सफर हमेशा चला ही रहता है। अभी हम शिवानी के घर आए थे नाहन, और अब हमने राखी मना ली है, और राखी हमने कैसे मनाई है वो देखने के लिए आपको रजत शर्मा ब्लॉग्स पे जाना होगा। और फिलहाल अभी हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं अपने घर शिमला के लिए। ब्रेक के बाद बाय बाय। बाय बाय। नैना नाहन भी घूमना है अभी? शादी तो थी, पर चलो जितना देख पाएंगे गाड़ी से। तुम्हारी पुरानी यादें? हाँ, वैसे ही हम एक
एक दिन लेट चल रहे हैं। अगर पुरानी यादें देखने रहेगा ना तो 2 दिन लेट हो जाएंगे। रजित, ये जो सामने महिमा लाइब्रेरी दिख रही है ना, यहाँ पे हम आते होते थे शाम को, बहुत सारे बच्चे होते थे, हम ट्यूशन के बाद आते थे। ये जो पेड़ है ना, बरगद का पेड़ है यहाँ के, उसके पास से नीचे जाके कहीं को हमारी ट्यूशन होती थी। और यहाँ आना हमने महिमा लाइब्रेरी में। उस टाइम तो ये स्टैचू भी आई गेस नहीं होता था, इसकी रेनोवेशन हो गई। यार इतना मजा आ रहा है, सारे फ्लैश बैक आ रहे हैं मुझे बचपन के। यार मजे तो हमने खूब किए नहान में। अब यहाँ से आगे जाके पता है चौगान आता है, जहाँ पे बहुत सारे मेले लगे होते थे। और यहाँ पे नाहन में ना बहुत सारे फंक्शंस हो, फेस्टिवल्स हो, सबको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग जो खिलौने नहीं होते, वो क्या होता है जो स्विंग करता है ऐसे, रजत क्या बोलते थे उसको? गंडोला बोलते हैं? नहीं, बोट जैसी होती है। हाँ, आप कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गई हूँ। और फिर वो गोल गोल घूमने वाला भी होता था। और एक तो ऐसा कोलंबस, हाँ। और एक मौत की घाटी बनाई होती थी, ऐसा मौत का कुआं होता था हमारे। हाँ, मौत का कुआं। हाँ, बाइक घूमती थी ऐसे गोल गोल गोल, लकड़ी का होता था, ऊपर बिठाते थे। हाँ, वो सब होता था। और बस इस मोड़ के आगे ना हम चौगान पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चौगान। ये देखो, ये जो ग्राउंड सा दिख रहा है ना, इसे चौगान कहते हैं। और पता है जब हम यहाँ पे खेलने भी आते थे, कुछ गेम्स की प्रैक्टिस करनी होती थी तो यहाँ पे आया करते थे। अभी भी खेल रहे बच्चे। शाम को डिनर के बाद मम्मी पापा के साथ यहाँ आते थे, वॉक करते थे, चौगान के गोल गोल घूमना है। ओह गॉड, मुझे अभी भी अच्छे से याद आता है जब हम आते होते थे ना, तो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट होती थी यहाँ, जैसे वो ऑन होती थी, तो हल्का सा ऐसा याद आ रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अब कहाँ जाए तुम्हारे स्कूल? हाँ चलो अभी यहाँ से आगे ही चलते, रहने दो। कार्मेल कॉन्वेंट तो रास्ते में आ जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल अगली बार देख लूंगी, यहाँ से इधर जाना है। ओह गॉड, वैसे मेरी मेमोरी देखो कितनी शार्प है। जो चीजें मुझे याद है ना वो एकदम याद है। मुझे रास्ते भी याद है और कहाँ हम रहते थे उस टाइम पे वो भी मुझे याद है। वो जो घर दिख रहा है आपको वहाँ पे, जिसमें हरी टंकी है और बाहर AC लगा है। हाँ ये वाले रहते थे तुम? हाँ, नहीं इसके नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। यहाँ तो हमारे लैंडलॉर्ड्स रहते थे। मम्मी आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसा ही है। और यहाँ पे सड़क पे खड़ती थी मैं सुबह, क्योंकि बस स्टॉप होता था और यहाँ से थोड़ी दूरी पे आई गेस 5 मिनट के बाद मेरा स्कूल आ जाता था। वाह, इतनी खुशी हो रही है सब कुछ देख के। अभी तो हमारे पास टाइम कम था, बट जब मैं अगली बारी आऊंगी तो मैं अपने लैंडलॉर्ड से मिलने भी जाऊंगी और स्कूल्स के अंदर भी जाऊंगी। रजत ठीक है, मजा आ गया यार। ये देखो सामने मेरा स्कूल दिखने लग गया, सड़क से नीचे है। रेड कलर की ड्रेस होती थी हमारी। वो दिखे बच्चे अब नीचे। हम ना नाहन 2 साल रहे, 10th और +1 में थी जब मैं। उसके बाद पापा की वापस से शिमला ट्रांसफर हो गई थी, बट उन 2 सालों में मैंने यहाँ बहुत सारे दोस्त बनाए थे, खूब मजा किया था। और उसके बाद से मैं अब जाके नाहन आई हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था वो सारी मेमोरीज रिकॉल करते हुए यार। 2 किलो का ये लौंगकू है? हाँ जी। ओ ये भी डाल दो। ये घर के ही यहाँ के? वाह, बड़े सालों बाद देखी मैंने सब। अच्छा वो लगी है, हाँ लौंगकू की बेल। देखने ना क्या सब्जी लाया मैं। क्या है? लौंगकू, जो मैं बोल नहीं रहा था। नहीं गोभी नहीं है ये है लौंगकू। और ये एवोकाडो की तरह होता है देखने में। वाह, बोल के तो तुम ये गए थे कि और इसका परांठा बनता है बहुत बढ़िया, भैया ने बताया। कैसे परांठा बनेगा? जैसे घिया का नहीं बनता वैसे। ग्रेट करके हाँ, पर पानी निकाल के दो। ओके, कल सुबह का ब्रेकफास्ट यही है फिर तो। और सब्जी बनाएंगे, मैंने बहुत बचपन में खाई थी, मुझे बहुत पसंद है। यार तुम्हारे चक्करों में ना तुम मेरा नुकसान करा दोगे। चल, ये नहीं हिलेगी रजत। डर गई? हाँ, पीछे बंदर आ गया था और वो भी रोड पे। ओह गॉड, एकदम से आ गया था और मेरे को एकदम गाड़ी मोड़नी पड़ी। बट अगर ट्रैफिक हो ना तो ऐसे में कई बार खतरनाक हो सकता है। अब गिरगिट आ गया है एक आगे, पीछे से हॉर्न बज रहा है। ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, इसे हटा के आऊं? ये डर नहीं रही है रजत, हटाता हूँ इसे। हट जा पागल मोटी, ओए जा आगे चल 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 आगे चल। हाँ चली इसके आलस के चक्कर में मरेगी। चल जा शाबाश उठ जा। पहुंच गई। ओह, रास्ते में कोई भी आते जाते उसको कुचल देता। वो डर गई थी आई गेस शायद, जैसे गाड़ियां उसके ऊपर से गुजरी होगी ना। मैंने ऐसा देखा अक्सर, जानवर मरते नहीं, वो डर जाते। हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। तो जब भी ऐसे जानवर कभी आपकी गाड़ी के नीचे आ जाए, ज़रूरी नहीं वो मर जाए, बट वो ऐसा ट्रॉमेटाइज हो जाता है ना, वो खड़ जाता है एक जगह पे और फिर वो आने वाली गाड़ी उसको कोई कुचल ही देती है। तो कोशिश किया करें कि एक बार देख लो, अगर वो जिंदा है तो साइड हटा दो, मर भी गया तो यार साइड हटा ही दो। या अब हम निकलते हैं क्योंकि हम भी रोड पे खड़े हैं।
तो गाइज अब जाके हम अपने घर पहुंचे। हम थोड़ी देर सोलन में रुक गए थे, ऐसी शॉपिंग वॉपिंग करी थोड़ी सी, फिर थोड़ा बहुत खा लिया। तो अब घर पहुंचे, सोच रहे कि रिलैक्स करते हैं, थोड़े बैग्स अनपैक करते हैं, क्योंकि जो हम ट्रैवल के लिए कपड़े पहने थे वो सब लॉन्ड्री को जाएंगे, और जो सब्जियां वगैरह लाए हैं वो हम फ्रिज में डालेंगे। और आपसे हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके हम आपको ढेर सारे कमेंट करके अपने व्यूज बताना। बाय बाय, सी यू सून।